अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन एवं सदगुरु कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों एवं माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बीजक ग्रंथ के ज्ञान 34 प्रकरण से च अक्षर से सदगुरु कबीर साहब का उपदेश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस ज्ञान 34 में आप सुनेंगे कि मूर्ति में ईश्वर देवी देवता किसकी शक्ति से समाहित है। क्या उसमें वास्तव में ईश्वर की शक्ति होती है या ईश्वर कहीं अन्यत्र है? बड़ा ही सुंदर उपदेश है। तो आइए सदगुरु कबीर साहब का ये उपदेश सुनते हैं। आज संपूर्ण विश्व में धर्म पथ के जितने भी पथिक हैं, परमात्मा की खोज में, शांति की खोज में, आनंद की खोज में अनवरत लगे हुए। विश्व में अनेकों मत हैं तथा ईश्वर खोज, शांति की खोज, मुक्ति की प्राप्ति की अलग अलग मान्यताएं। यहाँ सदगुरु कबीर साहब मूर्ति पूजकों की उपदेश देते हुए कहते हैं कि चच्चा चित्र रचो बरभारी, चित्र छोड़ी ते चेतु चित्रकारी। जिन यह चित्र विचित्र होय खेला, चित्र छाड़ी ते चेतु चितेरा। आज मनुष्य का मन मनोवांछित फल ईश्वर, धन, मोक्ष, शांति इत्यादि की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार का देवी देवता, अपने से अलग कोई ईश्वर तथा पति पत्नी, धन दौलत, जमीन जायदाद, जाति पाति इत्यादि की मान्यताओं का चित्र बनाकर उसी में जीव उलझ गया है। इतनी भारी, इतनी लंबी चित्रों की कतार खड़ी कर दी है कि उसी के कृपा से धन दौलत, बेटा बेटी, पढ़ाई लिखाई होती है। उसी के न कृपा होने से भूत प्रेत, डाइन डाकनी, शकुन अपशकुन होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते कि चित्र रचो बरभारी। इतनी विकराल चित्र बना लिया जिसके कारण अपने जीवन की वास्तविकता को भूल ही गया है, साथ ही साथ अपने आप को भी भूल गया कि मैं कौन हूं, इस चित्र के रचनाकार कौन है। सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते कि चित्र छोड़ी तय चेतु चित्रकारी। हे चित्र रचने वाले चेतन जीव, तुम ही सारी चित्रों को रचने वाले हो। तुम चित्रों को छोड़कर सावधान हो जाओ। तुम्हारे मन की वह चित्रपट है और उसी मन में सारे चित्र अंकित है। इस चित्रों की कल्पना करने वाले तुम ही हो। तुम ही नाना प्रकार की चित्रों को बनाया है। ये बेटा बेटी, ये धन दौलत, ये ईश्वर भगवान, ये देवी देवता, ये भूत प्रेत, जाति पाति रूपी चित्रों की कल्पना तुम ही नहीं किया तथा उसे तुम ही नहीं बनाया। इसलिए चित्रों को रचने वाले चितेरा, चेतन जीव, तू चित्रों को छोड़कर चेत जा। ये सारे चित्र तुम्हारे मन की कल्पना से गढ़ा गया है और उस चित्रों में जो शक्ति है वह तुम्हारी मन की कल्पना की शक्ति है। हे साधकगण, जब कोई पूछता है कि ईश्वर को कहाँ खोजो, तो समझ लो ये प्रश्न ही गलत है। इसका सीधा अर्थ है परमात्मा बहुत दूर है। कोई पूछे कि ईश्वर को तुम मानते हो और वह उत्तर दे कि हाँ मैं ईश्वर को मानता हूं, तो समझ लो वह ईश्वर को जानता नहीं है। मानने और जानने में अंतर है। जैसे कोई कहे कि तुम सूरज को मानते हो कि होता है और उत्तर मिले कि हाँ मैं सूरज को मानता हूं, तो समझ लेना वह व्यक्ति निश्चित रूप से अंधा है। इसलिए सूरज को देखा नहीं, जाना नहीं, सिर्फ माना है। परमात्मा तो प्राणों की प्राण है, श्वासों की श्वास है, रोए रोए में समाया। मैं यानी जड़ शरीर झूठ नाशवान, केवल परमात्मा ही सत्य है। फिर उसे खोजना कहाँ है, ढूंढना कहाँ है? उससे हम एक क्षण भी अलग कैसे हो सकते? हे साधकगण, जानते हैं महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने इतना ही कहा कि जब मैंने जाना तो इतना ही जाना कि जानने को कुछ शेष नहीं रह गया, और जब मैंने पाया तो इतना ही पाया कि पाने को कुछ भी नहीं बचा था। जो मैं था बस उससे मेरी पहचान हो गई। प्रभु श्री राम सबड़ी से
तो यही कहा था, मम दर्शन फल परम अनुपा अजीब पावही निज सहज स्वरूपा। जब जीव अपने निज स्वरूप को जान जाता है, उसकी सारी भटकन समाप्त हो जाती है, उसे खोजना शेष नहीं रह जाता। योगेश्वर श्री कृष्ण भी निज स्वरूप आत्मा के बारे में ही तो बार बार अर्जुन को उपदेश दिया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वान धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेक अर्थात स्वयं में मेरे शरणागत हो जा, अर्थात स्वयं के शरणागत हो जा, और वह अपने निज स्वरूप आत्मा में स्थित हो जा। इसलिए इस भौतिक जगत के जितने भी चित्र हैं, सब चित्रों के चित्रकार मनुष्य का मन है। वह मन जीव के गुलाम है, दासी है, लेकिन समर्थवान जीव का ही मालिक बनकर जीव को ही चुप कर दिया है। इसलिए हे साधकगण, ये चित्रों की भूल भुलैया से हटकर अपने ही घट में स्थित उस परम शांति, उस निज स्वरूप आत्मा, उस चेतन स्वरूप में स्थित हो जा। तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाएगी। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।